हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं और आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार का टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा शेयर करूंगा। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप 90 to 95% मार्क आप बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है। जो भी मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने समय आपको कितने सब्जेक्ट को देना है, कब आपको याद करना है, कब आपको लिखना है, ठीक है, कब आपको कौन कौन सा काम करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि क्लास 12 में जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले उसको समझिए, टोटल सब्जेक्ट्स आपको पता होगा, लेकिन शुरुआत जो है हमें इसी से करनी है, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 हैं। 5 में से आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये एक टाइम टेबल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट के बाद टाइम, टाइम, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, नंबर 1 है फिजिक्स। तो इसे हम एक टेबल की तरह क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए ये एक टेबल है आपका। यहाँ से इसको हम कर देते हैं 2 भाग में, 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। समझिए सभी सब्जेक्ट को। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैं लेता हूँ केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही हो, ठीक है, आप किसी और सब्जेक्ट से भी हैं। तो मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने लिया है तो उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, और तीसरा है हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद में है इंग्लिश, इंग्लिश, और उसके बाद में अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ, ठीक है, और बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको इससे आसानी होगी। आप कभी भी इस टाइम टेबल को अप्लाई कर सकेंगे। आपके फ़ोन में हमेशा रहेगा मेरा पीडीएफ, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, बनाऊंगा। तो पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कैसे करें क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को मैंने बताया कौन कौन सा टॉपिक आपके इसमें इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट में। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए ये क्या है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी, या फिर आप मैथ से हैं तो मैथ, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले समझिए आपके पास कुल मिलाकर कितने घंटे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24 घंटे, ठीक है, पता होगा 24 आवर। 24 आवर में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा 6 आवर आपको पढ़ाई करने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ 6 घंटे आप पढ़िए, ठीक है, बिना किसी जो है टेंशन के 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 6 घंटे में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, कुछ यूनिक तरीके से, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका है फिजिक्स। फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स में आपको करना क्या है, सुबह शाम 2 टाइम आपके पास होते हैं। दोपहर में भी आप पढ़ सकते हैं। इस समय जब आपका स्कूल आ जाएगा तो फिर आप दोपहर में जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे, स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिक्स है। अब मैं शाम की बात कर रहा हूँ, तो शाम को लगभग मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, ठीक है। आपको इतना जो है इतने टाइम तक फिजिक्स को पढ़ना है। समझिए मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, आप किसी भी टाइम टेबल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो आपको और भी अच्छा मार्क मिल सकता है। तो फिजिक्स सबसे पहले आप पढ़िए, यहाँ से जाइए, उसको कितना टाइम दीजिए, 6:30 से 7:30 बजे तक। केमिस्ट्री है, अब 7:30 बजे तक आपने पढ़ा, इसके बाद में आपको 15 मिनट कम से कम जो है 15 मिनट का गैप रखना है। तो 15 मिनट आप गैप रखिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको चालू करना है 7:45 से लेकर 8:45 तक, ठीक है। ये आपको इतने टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा।
आप फिजिक्स इतने से इतना तक पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री को इतने से इतना तक पढ़ सकते हैं, हिंदी को अगर आप या इंग्लिश को किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, अगर आपका मैथ है तो आप यहाँ पर मैथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब हिंदी आती है। हिंदी को आप दे सकते हैं यानी कि सीधा सीधा आपको देना है क्या, 9 बजे, क्योंकि 15 मिनट आप यहाँ पर भी गैप कीजिए, तो 9 बजे से 10 बजे तक आपको शाम को, रात को, ठीक है, 10 बजे तक आपको पढ़ना है क्या, हिंदी। या फिर आप पढ़ सकते हैं मैथ भी, इसकी जगह पर आप कर सकते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ना है शाम को तो मैथ भी आप कर सकते हैं, बायोलॉजी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको टाइम टेबल, यानी कि मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको 3 सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं, तीनों सब्जेक्ट या फिर कोई भी 3 सब्जेक्ट, आपको 3 सब्जेक्ट शाम को कम से कम पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा केवल 3 ही पढ़िए, आपके पास टाइम है तो आप कुछ और सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, इतने टाइम में पढ़ना है, 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट, 3 घंटे 45 मिनट में, ठीक है। समझ में आया? तो किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। आती है मॉर्निंग की बात, तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में मैं बताना चाहूँगा, मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मॉर्निंग में आप जितने बजे उठते हैं, मान लीजिए आप उठते हैं 4 बजे, ठीक है। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे जब आप उठें तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा 4 से लेकर, ठीक है, 5 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 बजे से 5 बजे तक आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ें शाम को उसको क्या करें, आप सुबह पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, दोपहर पढ़ें, इस समय आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, या फिर सुबह शाम दोपहर के बीच में भी कभी पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको सिर्फ सुबह लर्न करना है। जो टॉपिक आपका है, जो टॉपिक आपने शाम को पढ़ा, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में या फिर हिंदी इंग्लिश में कुछ भी पढ़ा है, उसको आप शाम को लर्न कीजिए, क्योंकि लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को लर्न नहीं करेंगे, 4 से 5 सुबह का जो समय होता है उसमें आपका जो माइंड होता है फ्रेश रहता है। तो जब आप उठें उसके बाद में आप कुछ समय बाद आप क्या करें, लर्न करें 4 से 5 बजे तक, 1 घंटे कम से कम। आपको जो टॉपिक उसमें आपने पढ़ा है, ऊपर जो टॉपिक आपने शाम को पढ़ा था उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको लर्न करना है, समझना है, अच्छे से सीखना है। उस समय आपका माइंड में जो है अच्छे से कैप्चर करेगा। उसके बाद में देखिए 4 से 5 जब आप सुबह लर्न कीजिए, अब क्या कीजिए, आप 5 से या 5:15 से, ठीक है, 6 बजे तक, 6:15 तक, ठीक है, आप क्या करें, मान लीजिए आपने इंग्लिश कर लिया है सुबह, ठीक है, तो आप इंग्लिश पढ़ें। लर्न करने के बाद सुबह आप 3 बजे उठ जाते हैं तो 3 से 4 आप लर्न कीजिए, ठीक है, जैसा आप समय दे सकें। मेरे हिसाब से आप 4 बजे अगर उठते हैं तो 4 से 5 तक आपको लर्न करना है, फिर 5:15 से 6:15 तक आपको करना है किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश रखा है, ठीक है। इसके बाद में आपका बचता है सिर्फ एक सब्जेक्ट, मैथ या बायोलॉजी, कोई जरूरी नहीं यही सब्जेक्ट है, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी, इसको पहले पढ़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट और बचता है। मेरे कहने का मतलब है मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कब क्या पढ़ना है। तो देखिए मैथ या बायोलॉजी, अब बात किया जाए इस समय की, जिस समय आज हैं आप, तो इस समय आपके पास टाइम ही टाइम है। आप दोपहर में कभी पढ़ सकते हैं या फिर सुबह और दोपहर के बीच में पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आपके लिए 9 बजे से लेकर, ठीक है, 10 बजे, 10, ठीक है, बजे, कब, 9 से 10 आपको पढ़ना है सुबह, जो सुबह और दोपहर के बीच का टाइम होता है 9 से 10, इसमें आपको पढ़ना है मैथ या बायोलॉजी, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें से भी किसी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ तो इतने समय पर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको, इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या क्या, फिजिक्स, जब आप फिजिक्स 6:30 से 7:30, या केमिस्ट्री 7:45 से 8:45 तक, हिंदी 9 बजे से 10 बजे तक, इंग्लिश 5:15 सुबह 6:15 तक, उसके बाद में मैथ क्या है 9 बजे से 10 बजे तक। आप इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या बात आती है, इतना समझ में आया। लेकिन एक शर्त और है, इन सभी के बीच आप कुछ फालतू की चीज़ें मत कीजिए, जैसे आपने मोबाइल ले लिया, कुछ अलग चीज़ें आप देखने लगे, ठीक है, या फिर कुछ आप करने व्हाट्सएप फेसबुक चलाने लगे, तो ये सब आप कुछ समय के लिए ना कीजिए तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जब टाइम आपका रहता है 24 घंटे में, मैंने सिर्फ 5-6 घंटे आपको कहा है, उसके बाद जो टाइम रहता है आप कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद में अगर आप मान लीजिए और भी पढ़ना चाहते हैं 6 घंटे के बावजूद, ये तो मैंने टाइम टेबल बताया, तो इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप टाइम निकाल कर
कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है या फिर जो आपको टफ लग रहा है उसको आप उस टाइम पर पढ़ सकते हैं। जैसे इस समय आपके दोपहर और शाम तक बहुत सारे टाइम रहते हैं क्योंकि आपको स्कूल जाना नहीं है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपका मन कहे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग सुधारने के टिप्स मैंने भी बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसका टिप्स है कि आप डेली 1-2 पेज जरूर लिखें जिस सब्जेक्ट में, यानी कि मान लीजिए आपका हिंदी में है या इंग्लिश में है तो उसका 1-2 पेज डेली लिखा कीजिए ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये था आपका एक टाइम टेबल, बेटर टाइम टेबल। इसमें हैंड राइटिंग मैंने बताया, टाइम टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। ये सब आपके टिप्स हैं और ये टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने बनाया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा, क्या आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि मैंने अच्छा टाइम टेबल बनाया है। और इसके बाद में अगर जब आप पढ़ने जाएंगे 9 से 10 जो है, या जब आप पढ़ने जाने लगेंगे तो इस समय आप नहीं पढ़ सकेंगे, तो कोई भी टाइम आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टाइम टेबल को, क्लास 12th वाले स्टूडेंट फॉलो इस टाइम टेबल को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले जो मैंने टिप्स के वीडियो बनाया है, अगर आप क्लास 12 में तो आपको सभी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को आप देख सकते हैं।